हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए, इसका क्या मतलब, इससे हमें किस तरीके से रिलेट करना चाहिए? हमारा टोटल वर्ल्ड की जीडीपी $100 ट्रिलियन की है, तो $4 ट्रिलियन का हमारा कंट्रीब्यूशन 4% का है। अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 27% का है। चाइना से तुलना कीजिए, हमारी पॉपुलेशन उसकी बराबर, उसकी $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसका माने वो 4 गुने ज्यादा हमसे समृद्ध हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जानवरों से भी बदतर है। फिर आप कहते हैं आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, शर्म नहीं आती आपको? मनमोहन सिंह के जमाने से जो जीडीपी ग्रोथ एवरेज थी, आज की तारीख में उससे कम है। और ये कहा जाएगा, जो पक्षधर हैं वो कहेंगे कि साहब कोविड आ गया इसलिए ड्रॉप आ गया। अरे आपके समय में कोविड आया था, मनमोहन सिंह के जमाने में सब प्राइम क्राइसिस आई। अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स कर गए थे, तभी बराक ओबामा कहते थे कि मैं मनमोहन सिंह को गुरु मानता हूं, उनसे जाके राय लेता हूं। Well, first of all, your prime minister is a wonderful man. I think he's a very wise and decent man, and has done a wonderful job in guiding India, even prior to being prime minister, along a path of extraordinary economic growth. कितने कर्जे में हम अभी? उस समय 52 लाख करोड़ का था जब मनमोहन सिंह ने सत्ता दी थी। आज 220 लाख करोड़ का है। ये रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? मोदी जी के भाषण, बाबा रामदेव तक। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अगर आपका तेल $140 का मनमोहन सिंह के जमाने में था, और तब भी हम ₹70 का ले रहे थे, और आज $60 का है, और तब हम ₹100 का ले रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स से लूट रही है हमें। अगले 5 साल 10 साल में आप कैसे देखते हैं, किधर क्या होगा भारत? बहुत बुरी हालत होगी अगर देश के युवा नहीं जागे तो। मीडिया से इतनी शिकायत क्यों? टीवी चैनल के अंदर शाम को 7 बजे एक ही न्यूज चलेगी, और ये हम इमेजिन कर लेते हैं कौन सी न्यूज चलने वाली है, जिसमें हिंदू मुसलमान, चाहे मोहन भागवत जी हो या भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये हिंदू नहीं, ये हिंदू नहीं, और ओवैसी मुसलमान नहीं। आप भी उन डिबेट्स में जाते हैं, तो अभी की सरकार भी कह रही है सबका साथ सबका विकास। जब ये आदिवासी के मुंह में पेशाब किया गया, क्या उसके घर बुलडोजर से तोड़े गए? अभी मेरठ के अंदर एक दलित की लड़की को उठा लिया गया और उसको रोका तो उसकी मां को जिंदा मार दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला उसके घर में। जहाँ पे जितने क्राइम्स हो रहे हैं लोकली, उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्राइम मिनिस्टर पे तो नहीं डाल सकते। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जहां जहां SIR हो रही है, वोट कम हो रहा है। क्यों घट रहा है? इसलिए घट रहा है कि पिछले चुनाव में चुनाव आयोग ने हेराफेरी की। इसका मतलब ये है कि पूरे देश के अंदर जो 2024 का चुनाव था वो अवैध था। अब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। कह रहा हूं कि इमरजेंसी जिसने देखी है वो कभी बोलेगा ही नहीं कि उनको नफरत है कांग्रेस से, उस जनरेशन को। जब ये जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने जयप्रकाश के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे इमरजेंसी अच्छी नहीं लगी थी। मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा था, वो इमरजेंसी भी देखी और ये स्थिति भी देख रहा हूं, ये उससे बदतर है। बुरा मत मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो भी क्या होता है। ये गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद कर दिया, ये गुमराह कर रहा है, ये पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, ये देश को गर्त में डाल रहा है। इंदौर के अंदर लोग दूषित पानी और सीवर का पानी पी के मर रहे हैं, धार के अंदर सीवर का पानी पी के मर रहे हैं। अरे आप पहलवान लड़कियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनको सड़कों पे घसीटते हैं, शर्म नहीं आती? यार हमारी जवानी में हमने कभी पेपर लीक नहीं सुना। मोदी जी डिक्टेटर है? खुल के बोल दीजिए आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? आप 75 साल की उम्र में एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ले रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। अगर भारत जैसे एक अच्छे आध्यात्मिक देश का प्रधानमंत्री ये कहे मैं विश्व गुरु, ये पुतिन को अच्छा लगेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगेगा, ये शी जिनपिंग को अच्छा लगेगा, ये किसी को भी अच्छा लगेगा? आपने उनकी ईगो को हर्ट किया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन डोनाल्ड को अगर डोलांड कहेंगे तो उन्होंने भी तो स्वामी विवेकानंद मुंड कर दिया था। नहीं, आप कहें इस बार ट्रंप सरकार। आपका मतलब हाउडी मोदी? भाई यार फिर जीत गया बाइडेन। आई एम नॉट एंटी मोदी, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे राहुल गांधी से मिलने का अवसर केवल एक बार मिला। इतना प्यारे दिल का आदमी, बट अ बैड पॉलिटिशियन। नो, नॉट ए सी, उनका सिद्धांत वही अटल जी वाला है, हार जाऊंगा इलेक्शन, सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। इंदिरा में नहीं था ये। राहुल गांधी कहता है नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। जिस निर्भया के कारण मनमोहन सिंह की सरकार गई, उस निर्भया के भाई को पायलट बना दिया उस आदमी। अरबों करोड़ों की संपत्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को दान दे दी। 10 लाख का सूट कभी नहीं पहना।